सरकार में जिए 54 साल तक कांग्रेस की चाटते रहे। 9 साल में लोग भक्त भक्त बोलने लग गए। त्रिवंकम यज्ञमय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंगनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है, गीदड़ विदड़ बराबरी करेंगे क्या? ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय हिंद जनाब। दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वहीं राम मंदिर का भी उद्घाटन है और इसके साथ साथ एक और मुद्दा अभी जो बहुत लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है वो ये है कि केजरीवाल को समन भेजा गया ईडी के द्वारा, लेकिन वो उसका अवहेलना किए। तो इसके ऊपर बहुत सारा बात विवाद हो रहा है, तो इसके बारे में लोगों से पूछेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनका क्या विचार। आइए बात करते हैं। पर जो 54 साल गुलामी के सरकार में जिए, 54 साल तक कांग्रेस की चाटते रहे, वो लोग क्या चाटुकार कहेंगे खुद को? 9 साल में लोग भक्त भक्त बोलने लग गए। भक्त तो सिर्फ एक ही लोग के हैं दुनिया में, महाकाल के, महादेव के। त्रिवंकम यज्ञमय सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंगनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, कष्ट हर, सब कुछ हर लेंगे। सिर्फ आपको क्या कहना, हर हर महादेव। 9 साल में बीजेपी काम की है, सवाल ये था सर। मैडम क्यों काम नहीं करा? अगर काम नहीं करा होता तो 2014 के बाद 19 में कैसे जीतते और अब 24 में कैसे जीतने वाले हैं? अगर बीजेपी काम नहीं करती तो इन सबको इकट्ठे आने की क्या जरूरत पड़ी थी, बताइए। एक लास्ट सवाल बस, राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनाया गया है, तो ये कवायद लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ही बनवाया, तो इसमें क्या राहुल गांधी या विपक्ष के पार्टी जाएंगे? आप एक बात बताइए, राहुल गांधी कौन है? एंटोनियो माइनियो जी के लड़के, ठीक है, जिनकी मम्मी कहती थी राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम तो काल्पनिक है। जब राम काल्पनिक है, जो सोनिया गांधी क्या कहती थी, राम कहाँ पैदा हुए? कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी का नेता सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के 24 वकीलों के साथ पूछता था, साबित करो राम कहाँ पैदा हुए। आज उन कपिल सिब्बल से, आज सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, एक जन्म प्रमाण पत्र छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कहाँ पैदा हुए, ये मेरे को बता दो। दूसरी चीज मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, इस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती थी, सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता था। दिवाली पर छुट्टी होती थी, क्यों छुट्टी होती थी? दशहरे के दिन राम जी ने रावण का वध करा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तुच्छे मुच्छे कीड़े मकोड़े पूछते थे, राम कौन है? राम तुम्हारा बाप है। आज मेरे से सुन लो, अगर राम इनका बाप नहीं है तो या फिर ये औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलाद हैं। फिर ये बिल्कुल सुनो लड़के, तुम भी आओ, इधर आओ। कि एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी वोटी का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक चीज़ सुनो भाई, सुनो भाई, तुम भी काम आएगा तुम्हारे बोलने के लिए, कि आरएसएस पे बहुत चोट करते हैं ये। आरएसएस, आर्मी और मोदी, तीनों में से पहला वर्ड उठा लीजिए तो हो जाता है राम, है ना? तो इसीलिए मैं, तुम समझ रही हो नहीं? आरएसएस का आर, सुनो, आरएसएस का राम, आर्मी का ए और मोदी का एम, तो ये क्या होता है? राम। तो जय श्री राम बोलो भाई। अच्छा सर, ये सवाल उठाया जाता है बार बार कि जैसे आपने कहा, तो अभी आम आदमी पार्टी के जो मेन अभी केजरीवाल है, उनके ऊपर ईडी ने वो भेजा था, तो वो नोटिस भेजा था, लेकिन वो गए नहीं, तो इस पे क्या गए? देखिए, सबसे बड़ा चोर, जो एक बात बताइए, कौन बोलता था ऐसे वीडियो बना लो, जो भी आपसे रिश्वत मांगे ऐसे वीडियो बना लो, 1076 पर भेज दो, हमारी सरकार उसकी नौकरी बर्खास्त कर देगी। आज जब उसकी पूरी फिल्म बन गई तो भाग रहे ईडी के सवालों से। कौन बोलता था ये कि भाई साहब अगर आपकी सरकार पे केवल जांच बैठ गई तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए? आज आपके 3 मंत्री, मसाज मंत्री जेल में पड़े, आपके सत्येंद्र जैन, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ में पड़े हुए हैं, आपके संजय सिंह भी आपके तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तो भैया, जिसके 3 बड़े नेता शराब घोटाले में और उगाही के धनों में आपकी अदालत में पड़े हुए हैं, तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं, मतलब खुद तो बैजी बैगन खाएं और दूसरे को परहेज बताएं। लेकिन वो तो उनका ये आरोप है कि बीजेपी जो है, अपने बीजेपी में जो भी जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, यानी दूध का धुला हो जाता है। लेकिन तो केजरीवाल को भी चला जाना चाहिए ना, अगर ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी तो। क्या विपक्ष, ये बीजेपी डर गई है विपक्ष से, जो ये सब कर रही है कि ईडी सीबीआई का वो कर रही है? आप एक बात बताइए, केजरीवाल का कल बयान आया कि भैया ईडी और सीबीआई विपक्ष के पीछे लगा दिया मोदी जी ने। आपको जहां चोट लगेगी वहीं तो बैंडेज लगाओगे, अगर हाथ पे चोट लगी तो माथे में बैंडेज लगाओगे? आप पहले ये बताओ, डॉक्टर कहाँ इलाज करेगा? हाथ में करेगा। अगर आपने चोरी करी है तो पुलिस मेरे यहाँ पर क्यों आएगी? चोरी केजरीवाल ने करी है
तो पुलिस केजरीवाल के घर जाएगी, ईडी केजरीवाल के घर जाएगी, मेरे यहाँ क्यों आएगी भाई? जहां चोट लगेगी वहीं तो इलाज कराएंगे ना। अजीत पवार का नाम लिया जाता है कि अजीत पवार पहले अदर पार्टी में थे तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई थी, लेकिन अब जब बीजेपी में आके मिल गए तो उसमें कोई अभी उसके एक केस बता दीजिए जो ईडी और सीबीआई ने अजीत पवार से वापस ले लिया हो, बता दीजिए। एक केस बता दीजिए जो हेमंता बिस्व शर्मा के ऊपर से ईडी और सीबीआई ने वापस ले लिया हो। क्लीन चिट किसने दी? हेमंता बिस्व शर्मा को क्लीन चिट किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी। 2014 से पहले किसकी सरकार थी देश के अंदर? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। देश के गृह मंत्री को क्या कहा जाता था? तड़ीपार। किसने झूठे आरोप लगाए थे? कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। जबरदस्ती उनको उठा करके जेल में डाल दिया गृह मंत्री अमित शाह जी को। जब इनकी सरकार थी किसने बेल दी और किसने बोला ये सारे आरोप निराधार हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। मोदी जी के ऊपर 20 साल ट्रायल चला गोधरा कांड का, किसने जमानत दी? किसने बोला कि कोई आधार नहीं है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो केजरीवाल को क्यों जमानत नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 1.5 साल से संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, मसाज मंत्री को, इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्योंकि पिछले केसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस ने बोला कि भैया इस केस के अंदर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और इनके मसाज मंत्री जो कि कभी सत्येंद्र जैन, इन तीनों ने मिलकर के घोटाला करा है, इसलिए हम इनको जमानत नहीं दे सकते क्योंकि ये बाहर जाएंगे तो सबूत मिटा देंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, इंडिया अलायंस सारे पार्टी एक साथ हो चुके हैं, तो बीजेपी अकेले है, तो क्या लग रहा है इंडिया अलायंस और बीजेपी टक्कर कैसा रहेगा? देखिए मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। आप एक बात बताइए, जब तालाब के दूसरी तरफ भेड़िए, मेमने, बकरी, गीदड़ ये सब इकट्ठा हो जाए ना तो समझ लो दूसरी तरफ शेर पानी पी रहा है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है, गीदड़ विदड़ बराबरी करेंगे क्या? आप एक बात बताइए, ये बात मैं तो नहीं बोल रहा, ये बात चाणक्य की नीति में लिखी हुई है, जिनकी नीति पर पूरा विश्व का इकोनॉमिक्स चलता है, सिर्फ भारत का नहीं। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा भैया जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। या चाणक्य गलत है या कांग्रेस पार्टी सही है, आप डिसाइड करिए, देश की जनता डिसाइड करेगी।